एयरटेल स्ट्रीम फाइबर लगाए हुए मुझे जो है 6 महीना हो चुका है और 6 महीने में ये कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या-क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिला है और ये आपको लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड बिल्कुल वही दे रहा है जो पहले दे रहा था, 6.25 एमबी मैक्सिमम। किसी भी चीज़ को आप डाउनलोड करेंगे तो 6 एमबी के आसपास आपको दे देगा, 6 एमबी से ज़्यादा ही दे देगा, 6.2 एमबी पर सेकंड मैक्सिमम इसका जाता है। तो स्पीड के मामले में कोई भी जैसे कि कंप्रोमाइज़ेशन नहीं है। और गेमिंग वगैरह जैसे कि खेलेंगे तो गेमिंग के दौरान भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिला है। पिंग वगैरह ठीक-ठाक रहता है, ज़्यादा हाई पिंग नहीं जाता है इसका। ये एक मुझे फ़ायदा लगा है। अब जैसे कि आप नए हैं तो सबसे पहले ये भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि 40 एमबी पर सेकंड वाला पे कितना लोड मैक्सिमम आप चलाते हैं। तो देखिए, मेरा तो 3-4 स्मार्टफ़ोन है, 1 स्मार्ट टीवी है, 1 लैपटॉप है। तो सब एक साथ तो नहीं यूज़ होता है, लेकिन फिर भी आप 3-4 डिवाइस को एक साथ में यूज़ कर सकते हैं 40 एमबी पर सेकंड के हिसाब से। जैसे कि टीवी भी चलते रहता है और हम मोबाइल फ़ोन में भी इस्तेमाल कर लेते हैं इंटरनेट को, ये सब हो जाता है। रेंज की बात करें तो देखिए, इसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज़ रेंज है और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ रेंज है, ठीक है? 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में जनरली लोग 4G बोलते हैं और 5 गीगाहर्ट्ज़ को नॉर्मली लोग 5G बोलते हैं। तो 4G वाले में क्या है कि आप मैक्सिमम जो है ज़्यादा डिस्टेंस पे जा सकते हैं, लगभग आप 30-35 मीटर तक जा सकते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा है, इंटरनेट चलता भी है। कि मान लीजिए कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, तो आप थर्ड फ्लोर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट का, सेकंड फ्लोर पे कर सकते हैं, इस तरह से फोर्थ फ्लोर पे कर सकते हैं, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर में चला रहे हैं, तो घर में किसी भी जगह आप हॉल में एक जगह लगा दीजिए, वहाँ से पूरे घर को ये कैप्चर कर लेता है, ठीक है? एक बहुत कन्फ्यूज़न ये भी है कि जैसे कि ये प्रीपेड है कि पोस्टपेड है। तो देखिए, बहुत कन्फ्यूज़ है, हम भी थे शुरू-शुरू में, लेकिन ये इसका जो है बिल बन रहा है हर महीने का। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हर महीने का बिल बनता है और इसे फिर पेमेंट करना पड़ता है। तो एक तरह से ये पोस्टपेड है। और पोस्टपेड भी कौन-सा पोस्टपेड है, जैसे कि आपको पहले एडवांस पैसा देना पड़ेगा। एक तरह से रेंटल एडवांस ये लोग लेते हैं, उसके बाद आपका जो है हर महीने का बिल बनता है, जो कि 0-0 बन के आएगा। और फिर जो है लास्ट महीने का जो आपका बिल बनता है, उसमें आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। जिस तरह से क्रेडिट कार्ड का आपने पेमेंट किया होगा, उस तरह से इसका भी पेमेंट होता है, ठीक है? लेट जैसे कि आप रिचार्ज करेंगे तो 100 रुपीज़ तक का फ़ाइन है। अभी तक तो हमने दिया नहीं है, लेकिन जब कस्टमर केयर से हमने बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि 100 रुपीज़ का जो है यहाँ पे फ़ाइन लगता है लेट पेमेंट पे। तो जैसे कि आपका बिल बनेगा तो कुछ दिन का समय दे दिया जाता है आपको बिल भरने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा 27 का बिलिंग हुआ था, तो लास्ट 6 तारीख का मतलब समझ लीजिए कि इसका बिल भरने का डेट था। तो लगभग 10 दिन आपको समय इसमें देखने के लिए मिल जाएगा बिलिंग करने के लिए। प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे कि इंटरनेट का भी इसमें चला जाता है कि मतलब इंटरनेट ठीक-ठाक से रहता है। तो देखिए, लगभग 6 महीना प्लस हो चुका है। इंटरनेट सिर्फ़ जो है 2 या 3 बार भाग गया होगा, जो कि रात के समय में ही जाता है ख़ास करके। जैसे कि मान लीजिए कि 2 बज रहे हैं, रात के 3 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी 6 महीना में सिर्फ़ 2 बार गया है। तो इस चीज़ को आप नोटिस करो। अगर आप लोकल लगाएँगे तो लोकल में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, इसलिए हमने लोकल को हटा करके इसको इसीलिए लगवाया था। जैसे कि एक बार क्या हुआ था कि वायर नीचे कट गया था हमारा, किसी गाड़ी वाले ने जैसे कि झटके से तोड़ दिया था। तो हमने यही 0522444412 जो नंबर जो आप देख रहे हैं, इसी पे हमने कॉल किया था उनको। तो फिर क्या था कि सेम डे में नहीं हो पाया, इसलिए क्योंकि मैं इवनिंग के टाइम में कॉल किया था उनको, इसलिए सेम डे में नहीं हो पाया। लेकिन क्या है कि नेक्स्ट डे में वो कॉल किए, कॉल करने के बाद तुरंत समझिए कि 1 घंटा में वो हर चीज़ को अच्छे से सेट करके चले गए। अब जो है प्राइस को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कुछ लोग, तो हम प्राइस को यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, अगर आप 40 एमबी पर सेकंड वाला जो प्लान है, वो आपको 499 में देखने के लिए मिलता है। अगर आप जीएसटी लगा देते हैं, तो लगभग 590 के आसपास आ जाता है, ऑन एवरेज हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए, अगर आप जैसे कि इसको 1 महीने के लिए इंस्टॉलेशन करवाएँगे, 2 महीने के लिए करवाएँगे, 3 महीने के लिए करवाएँगे, तब ये आपका प्लान जो है इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस राउटर का दोनों को मिला करके जो है 1500 रुपया ये लोग चार्ज करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर यही
चीज़ को आप 6 महीने के लिए जैसे कि आप लगवाएंगे, तो आप 6 महीने के लिए जैसे कि इसको लगवा देते हैं तो उस समय आपका इंस्टॉलेशन चार्ज प्लस राउटर दोनों फ्री हो जाता है। लेकिन 6 महीने से नीचे का जैसे कि प्लान आप लेते हैं 40 MB/सेकंड वाला में, हालांकि आप 5 महीने का भी लेंगे फिर भी आपको राउटर का और इंस्टॉलेशन का चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए जैसे कि शुरू जो लोग लगवाते हैं या जो लोग लगवाना चाह रहे हैं वो 6 महीने का प्लान ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको 1500 रुपये जो इंस्टॉलेशन का जैसे कि लग जा रहा है और राउटर का लग जा रहा है वो आपका बच जाएगा। अब बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे कि एयरटेल का है तो इसमें हम जियो का, आइडिया का, वोडाफोन का ये सब हम सिम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ एयरटेल का कर सकते हैं। तो देखिए, एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर सुनने में तो लग रहा है कि एयरटेल का ही सिम लगेगा, लेकिन आप किसी भी सिम को रजिस्टर करवा सकते हैं और एयरटेल थैंक्स ऐप पर किसी भी सिम को लॉगिन करके आप वहां से इस राउटर को हैंडल कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो कोई भी सिम आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम सिर्फ एक बार में लगता है ये सिम। अब जैसे कि डाटा लिमिटेशन की बात करें, जैसे कि लिमिटेशन मतलब ये अनलिमिटेड कहा जाता है। सबसे पहले हम आपको अनलिमिटेड का जो है ना ये फंडा क्लियर कर देते हैं। तो डाटा लिमिट में सबसे पहले आपको हम समझाने का कोशिश करते हैं कि आपको एक महीना में 3333 GB देखने के लिए मिलता है। एक महीना में आप 3333 GB आपको खर्च करना है, ठीक है, हाई स्पीड से। उसका बाद जो इसका स्पीड है वो आ जाता है लगभग 1 MB/सेकंड के हिसाब से, जो कि बहुत कम है। इतना में खैर आप डाउनलोड वगैरह नहीं कर पाएंगे उतना अच्छा तरह से। तो टेक्निकली अगर देखते हैं इसे हम, तो ये एक तरह से अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि इंटरनेट तो आपका बंद नहीं हो रहा है, मैसेज वगैरह तो चलेगा, ये सब आपका चलते रहेगा। तो इंटरनेट बंद नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरनेट चलते रहेगा हमेशा, इसीलिए इसको अनलिमिटेड बोला जाता है। लेकिन जैसे कि हाई स्पीड इंटरनेट की बात करें तो 3333 GB मैक्सिमम इसमें देखने के लिए मिलता है, जो कि आप इसको एक महीना में खर्च कर पाएंगे। उसके बाद दूसरा महीना में फिर आपको 3333 GB मिलेगा। उसी तरह से आप 6 महीने का कैलकुलेशन कर लीजिए कि आपको कितना GB यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको जो है कॉलिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि लैंडलाइन का कॉलिंग होगा, और 40 MB/सेकंड इंटरनेट, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अब जैसे कि इसको लगाना कैसे है, इंस्टॉलेशन कैसे करवाना है, कैसे कांटेक्ट करना है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अगर आप इंटरनेट वगैरह अच्छे से चलाना जानते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहां से अपना नाम नंबर इंटर करेंगे तो आपको कॉल आएगा कंपनी की तरफ से, और आपको कहाँ लगवाना है नहीं लगवाना है आप उनसे डिटेल्स में बात कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली जो है 1-to-1 पे बात कर सकते हैं। और अगर जैसे कि आपके पास एयरटेल का सिम नहीं है, जियो का सिम है, तो आप जो है 05224444 1-to-1 पे कॉल कर सकते हैं। इस पे बात करने से क्या है कि आपका काम हो जाएगा, और उनसे आप प्लान का डिटेल्स भी पूछ सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं आप, लोकेशन पे वो जैसे कि आपका अवेलेबल है कि नहीं है वो भी आपको बता देंगे। एयरटेल ऑफिस में जाकर के बात कर सकते हैं, नियरेस्ट एयरटेल ऑफिस हर जगह है आज के डेट में, तो आप वहाँ पे भी जाकर के बात कर सकते हैं इसके बारे में। और लोकल जो वेंडर होते हैं, लोकल वेंडर कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप पोस्टर देखे होंगे एयरटेल एक्सट्रीम का, हर जगह कहीं पे चिपका हुआ या तो मिलेगा, यहीं पे कहीं पे बटता भी है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो वहाँ पे जैसे कि कॉल करेंगे तो वो भी बहुत जल्दी इंस्टॉल कर देते हैं, तो उस हिसाब से भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये सारे डाउट्स थे इनके, जो कि हमने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। बाकी एक्सपीरियंस जैसे कि कहिएगा तो लोकल से मुझे बहुत अच्छा लगा है, उतना यहाँ पे चिक चिक नहीं है, बहुत अच्छा मतलब एक सर्विस दे रहा है, स्पीड अच्छा दे रहा है, पिंग अच्छा दे रहा है। तो 6 महीने का ये सारे एक्सपीरियंस मुझे देखने के लिए इसमें मिला है। तो जैसे कि आप लगवाना चाहेंगे तो आपका इंटरनेट सर्विस इस एयरटेल राउटर से कैसा देखने के लिए मिलता है ये आपको पता चल गया होगा। फिर भी आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप वहाँ पे जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे हम। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।